बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं और इस्लामाबाद में बाखबर रिपोर्टर्स में इनका शुमार होता है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान पीडीएम की तहरीक से किस कदर खौफजदा हैं, क्या वाकया पीडीएम की कोई बड़ा डैन डालने में कामयाब हुई है। और दूसरी जानब बात करेंगे कि पीडीएम का पहला फेज तकरीबन मुकम्मल होने को है, तो इस पहले फेज में पीडीएम ने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया, तो इस सवाल से बात करेंगे। अब्दुल कादिर साहब, आपका वक्त देने का सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जमीर भाई, आपने इनवाइट किया, आपका शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा कि आप वीकली जो प्राइम मिनिस्टर के जो इजलास होती हैं उनको कवर करती हैं, प्राइम मिनिस्टर की बीट को कवर करती हैं। कहीं ना कहीं पे वजीर आजम इमरान खान कोई परेशान है क्या? वाकई अपोजिशन की तहरीक जो है कोई डैन डालने में कामयाब हुई है? देखिए, अभी तक के जो हालात थे ना, अगर मैं उसका जायजा लूं तो हम्म। आखिरी जलसा होने तक, ये जो कल का जलसा हुआ है, इसके होने से पहले तक तो पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी। लेकिन इसको सारा फायदा दिया है हुकूमत की जानिब से जो मिसमैनेजमेंट हुई है ना जलसे के आखिरी 2-3 दिनों में, उसकी वजह से हम्म। अपोजिशन पीडीएम को फायदा हो गया। और जितना ज्यादा जो डेंट पड़ा है गवर्नमेंट को, वो सारा गलत वक्त पर गलत फैसले करने की वजह से हुआ। अगर आप इनको जलसे की इजाजत देते जिस तरह से पहले हुआ, अगर उसी तरह से जलसा हम्म। होता तो किसी को पता भी ना शायद चलता इतने ज्यादा लोगों को कि इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं या इतना को बड़ा जलसा हो रहा है। रही बात ये कि क्या इनके इन जलसों से हुकूमत खौफजदा है या इमरान खान खौफजदा है, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जलसों से हुकूमतें नहीं जाती, ये तो तय हो गई है बात। क्योंकि आपने देखा होगा, जो अब तक मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा जलसा या धरना या हुकूमत मुखालिफ तहरीक थी, वो तो खुद इमरान खान साहब ने लीड की थी। उस वक्त तो हम खुद उस जलसे में और एहतजाजी तहरीक में शामिल होते थे। 28-28 दिन तक हम अपने घर नहीं जा पाए, इतनी मैसिव वो कैंपेन थी हुकूमत के खिलाफ। और उस वक्त ऐसा फिजा बनी हुई थी, ऐसा माहौल था, लग रहा था कि नवाज शरीफ आज गए और कल गए कि अभी गए कि अभी गए। लेकिन हम भी इधर हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं गए, उस जलसे धरने एहतजाजी तहरीक की वजह से नहीं गए। और ना ही इमरान खान साहब को कोई खतरा है। एक चीज से प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ एक चीज से, वो है हम्म। अगर ऑपोजिशन जमातें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर पार्लियामेंट में चले जाएं। ये वाहिद आईनी तरीका है और वाहिद तरीका है जिससे हुकूमत को कोई परेशानी हो सकती है। जलसों से परेशानी नहीं हो सकती, सिर्फ उनको मैनेज करना या राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है। अदरवाइज हुकूमत हम्म। जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना इन जलसों से। जितने लोग तारीखें दे रहे हैं, जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, फरवरी में चली जाएगी, मार्च में चली जाएगी, ये इस जनवरी पे भी इधर है, अगली जनवरी पे भी इधर है, उससे अगली जनवरी पे भी देख लीजिएगा। हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। और नवाज शरीफ साहब को भी आपने देखा, उनके खिलाफ कितनी मैसिव कैंपेन हुई। वो हुकूमत की एहतजाजी तहरीक के नतीजे में घर नहीं गए, वो एक अदालती फैसले के नतीजे में गए, लेकिन उनकी हुकूमत ने मुद्दत पूरी की। और अभी जो हम्म। हुकूमत के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले लोग हैं, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो उस वक्त इमरान खान की एहतजाजी तहरीक पे कहा करते थे कि पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी नहीं देंगे। और वो अभी कह रहे हैं कि इमरान हम्म। खान की हुकूमत घर चली जाएगी। बिल्कुल नहीं जाती। अगर आप हम्म। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके पार्लियामेंट में चले जाएं, तब भी हुकूमत को इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने 10 बार ट्राई करके देख लिया है। वोटों के मामले पर हमेशा आपके अपने लोग आपको धोखा दे जाते हैं। हम्म। अच्छा अब्दुल कादिर भी एक चीज बताइएगा, आपने बात की मिस मैनेजमेंट की, क्या कबीना में इस हवाले से आज कोई डिस्कशन हुई है? और दूसरी जानिब क्या ब्यूरोक्रेसी, सिविल इंतजामिया या जो पुलिस है वो हुकूमत के साथ डबल गेम करने की कोशिश कर रही है, या इसमें कोई और हाथ हैं जो हुकूमत के जो इदारों को, पुलिस को कहती हैं कि लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करें, पकड़ धकड़ करें, या फिर वाकया ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये अहकाम जारी होते हैं? क्योंकि जो आपने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की है कि जो मुल्तान का जलसा हो या पहले भी है, हुकूमत और पुलिस की जो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट की वजह से अपोजिशन को फायदा हुआ है। तो ये मिसमैनेजमेंट कौन कर रहा है? मिसमैनेजमेंट नहीं थी, ये बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर मिसमैनेजमेंट थी। या तो देखें आपने, या तो उनको गिरफ्तार ना करते। वो वो लोग जो मुल्तान से अपने अपने हलके हारे हुए हैं, अपनी नशिस्तें हारी हुई हैं, गिलानी खानदान के लोग उधर से अपनी सीट नहीं निकाल सके, आज आपने उनको हीरो बना दिया। ठीक है, वो उनके उनका तो कुछ भी नहीं है, उनका तो खोने के लिए था ही कुछ नहीं। वो जेल में गए और उन्होंने अपनी वापस वो गेन कर ली मकबूलियत जो वो चाहते थे। ये सारी पीडीएम के गुब्बारे से जो हवा निकली थी ना, ये चंद गलत फैसलों ने भर दी वापस।
और ये भी कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। सबको पता है कि अपने तौर पर ये नहीं कर सकते थे। अगर ये उस ग्राउंड में जलसा करते कासिम बाग में, पता चल जाता। फवाद चौधरी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुल्तान का जलसा, पेशावर का जलसा नाकाम होने के बाद मुल्तान का जलसा एक जुए की तरह है। अगर ये भी नाकाम हो गया तो पीडीएम किसी काबिल नहीं रहेगी, और आगे लाहौर का जलसा तो फिर लोगों ने आना ही नहीं था। लेकिन अब जो फिजा बनी है उसके बाद लाहौर का जलसा इंटरेस्टिंग हो गया, देखने वाला होगा कि वहां पे अब लोग किस तरह से निकलते हैं। हुकूमत को चाहिए कि अब होश के नाखून ले और थोड़े बेहतर फैसले करे। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैसले हुए हैं ना पंजाब से, ये कोई एक बंदा नहीं करता। कोई एक एक बंदा फुल अथॉरिटी शायद रख नहीं रहा। एक बंदे के पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, वो मुशावरत करे और फैसला करे। मुझे लगता है खिचड़ी बनी हुई है, कोई कोई फैसला करता है, कभी कोई कोई फैसला करता है। उसके नतीजे में सारा फायदा ये कंफ्यूजन का, अपोजिशन का हुआ है। और इस पर हुकूमत के अराकीन नाराज हैं। शाह महमूद कुरैशी जो खुद मुल्तान से हैं वो नाराज हैं। उनका भी यही कहना है कि ना तो पहले गिरफ्तारियां करनी चाहिए थी, ना कंटेनर लगाने चाहिए थे। जिस तरह पहले करने दिए थे उसी तरह अभी करने देते। तो यानी कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अहकामात गिरफ्तारियों के जारी नहीं हुए। नहीं, मुझे नहीं लगता। प्राइम मिनिस्टर का तो मौकफ ये है कि इनको छोटे छोटे मुकदमात में गिरफ्तार करके हीरो ना बनाए। जो इनके असल मुकदमात है, गिरफ्तारियां करनी है तो उसमें करें। ये किसी ने लूटी हुई दौलत है तो उसको आप चालान के जुर्म में या ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ने के जुर्म में आप उनको गिरफ्तार कर दें, तो ये सरासर गलत है। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने सख्त रिएक्शन दिया है पहले ही। वो कह रहे हैं कि ऐसे मुकदमात में इनको गिरफ्तार ना करें। लेकिन उसके बावजूद ये हुआ है, और मुझे इतला है कि कैबिनेट में भी आज ये चीज अंडर डिस्कशन आई है। और जो गुजरा ने अपने तहफुजात का इजहार वहां पे किया है, बिल्कुल किया है। और ये नहीं होना चाहिए था। आप उनको एक्सपोज होने देते जिस तरह से पहले चल रहा था। अच्छा अब्दुल कादिर भाई, आपने अपोजिशन में रहते हुए, चाहे तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी या अब अपोजिशन में मुख्तलिफ जमातें हैं, पीडीएम 20 सितंबर 2020 से लेकर अगर हम आज के दिन तक बात करें, आपको लगता है कि कोई बड़ा डेंट अपोजिशन जमातें 11 जमातें मिलकर इमरान खान को डालने में कामयाब हुई हैं, या किसी न किसी हद तक जो पहला फेज है उसमें उनको कोई कामयाबी मिली है या नहीं मिली? या डेंट तब पड़ता अगर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नतायज कुछ अलग होते। वो कोई डेंट नहीं है। जो पीडीएम के सरबरा हैं वो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं रखते। गिलगित बल्तिस्तान में जाके वो कैंपेन नहीं कर सके, उनका एक उम्मीदवार नहीं जीता हुआ। तो क्या डेंट वो उन्होंने डालना है। और दूसरा ये कि अगर डेंट पड़ता तो आपको पता चलता ना, ये सिचुएशन, ये फिजा इस तरह की बन जाती। किसी किस्म का कोई डेंट नहीं है। जो डेंट पड़ा है अभी तक वो हुकूमत के अपने फैसलों की वजह से पड़ा है। पीडीएम में इतनी जान नहीं है कि वो डेंट डाल सके। ये लाहौर का जलसा होना है, उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद अब आने नहीं देंगे। अब हुकूमत नहीं आने देगी इस्लामाबाद। लाहौर तक महदूद करके, लाहौर का जलसा करके उसके बाद माइंड अप। अब और कुछ नहीं होने लगा। तो इसका मतलब है लाहौर के जलसे के बाद अगर मूवमेंट में कोई तेजी आती है तो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हो सकता है। हाँ, अगर अगर वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बार प्राइम मिनिस्टर उनको अलाउ करेंगे इस्लामाबाद आने के लिए, क्योंकि एक बार हो चुका है ये। और बड़ी मुश्किल से उनको वापस भेजा गया था, मौलाना साहब को। अब इस बार इस्लामाबाद की तरफ मेरा नहीं ख्याल उनको आने देंगे। अगर वो कोशिश करेंगे तो फिर उस पैमाने पर कोई बड़ा मैसिव क्रैकडाउन हो सकता है। लेकिन ये मेरी अपनी राय है। ये कोई इतलात या इंफॉर्मेशन की बेस पे नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपने फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू किया, आपको क्या लगता है कि जो सुनने में कुछ ये भी आ रहा है मरीम नवाज साहबा की जानिब से या नून लीग की जानिब से कि कुछ सीनियर वज़रा में और वजीर दाखिला में भी इस बात पर तलख कलामी हुई है कि वो कहते थे कि भाई आप क्रैकडाउन ना करें, वजीर दाखिला कहते हैं कि ये क्रैकडाउन करना चाहिए, और दूसरी जानिब मरीम नवाज की वापसी की भी खबरें आ रही हैं कि उनको वापस अब जेल भेजा जाए। तो आपके ज़राए क्या कहते हैं, या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि मरियम नवाज को वापस जेल भेजने के लिए कोई लाएमल तैयार किया जा रहा है? जमीर देखो, इस हवाले से टू बी वेरी फ्रैंक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहीं पे कोई आपस में कोई तलख कलामी हुई है या किसी की कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जरूर है वो। मुख्तलिफ गुजरा ने आज कैबिनेट में भी उसका इजहार किया है और टीवी पर भी वो कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी कर चुके हैं, फवाद चौधरी साहब कर चुके हैं, और डिफरेंट एक दो मिनिस्टर है जिनसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, वो भी कर चुके हैं। ठीक है। और जहां तक रही बात, दूसरा आपका क्या क्वेश्चन था? कि मरियम नवाज को वापस जेल भेजने मरीम के हवाले नवाज से का। भाई वज़रा देखिए, में।
हम्म, मरियम नवाज के हवाले से ये ओपिनियन पाई जाती है पार्टी में कि उनकी जो जमानत है वो मनसूख कराने के लिए अदालत से रजू हम्म, किया जाना चाहिए। अब इस हवाले से आईनी और कानूनी मामलात हैं, क्या कह सकते हैं, अदालत ने उनको बेल ग्रांट की हुई है। अगर तो अदालत मंसूख कर दे तो फिर ही जेल जा सकते हैं, ऐसे हुकूमत तो पकड़ के जेल में नहीं डाल सकती ना कि जी आप बाहर फिर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, चलें जी चलें जेल में डलें। ऐसा नहीं होगा। हम्म, अदालती तरीकाकार इख्तियार करना होगा अगर अदालत में जाते हैं। फिर वैसे मेरा ख्याल है ऐसा होता नहीं है, ना होना ही चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि उनको खातून होने की वजह से थोड़ा सा एच दिया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, किसी एक हल्के की जानिब से नहीं मैं बात कर रहा, मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रखा जा रहा है कहीं ना कहीं। हम्म। अब्दुल कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। अब तमाम नज़रें जो हैं वो लाहौर के जलसे पर लग चुकी हैं। लाहौर का जलसा फैसला करेगा कि पीडीएम की तहरीक में किस कदर तेजी आती है या नहीं आती। और उसके बाद जो कुछ खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद से कि अपोजिशन जमातों के लिए इस्लामाबाद मूव करना खासा मुश्किल होगा। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको आमीन नासिर, मुझे और अब्दुल कादिर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।